हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाडमी रीडिफाइनिंग एजुकेशन। मेरा नाम है प्रभाष कुमार और हम आपको पढ़ा रहे हैं यूपीएससी मैथमेटिक्स ऑप्शनल कोर्स। चल रहा है हमारा एनालिटिकल ज्योमेट्री का। तो पिछले लेक्चर में मैंने आपको बोला था स्ट्रेट लाइन पूरी तरह से खत्म हो गया है, लेकिन स्क्यू लाइंस छूट गया था। तो इसको हम लोग सेकेंड पार्ट में कवर करते हैं। हेडिंग लिखो, ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम जनरल टू सिमेट्रिक फॉर्म। ये क्या है? एक जनरल फॉर्म है, इसको किसमें कन्वर्ट करना है हमें? सिमेट्रिकल फॉर्म में। तो ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू 0, a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 इज इक्वल टू 0। तो दो प्लेन्स के इक्वेशन को जब आप एक साथ लिखते हो तो वो लाइन रिप्रेजेंट करता है। सो दिस इज कॉल्ड द जनरल फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन। आपको क्या करना है? आपको इसको कन्वर्ट कर देना है एक सिमेट्रिकल फॉर्म में। हम लोगों ने अलग अलग फॉर्मेट सीखा था स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करने का, जनरल फॉर्म, सिमेट्रिकल फॉर्म। तो इसमें हम लोग कन्वर्शन सीखेंगे कि कैसे इस वाले चीज को इसमें आप कन्वर्ट करते हो। टू ट्रांसफॉर्म दीज इक्वेशंस टू सिमेट्रिकल फॉर्म वी रिक्वायर द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द लाइन। दूसरा, द कोऑर्डिनेट ऑफ एनी वन पॉइंट ऑन इट। फिर से पढ़िए। To transform these equations to symmetrical form, we require number 1, the direction ratios of the line, and number 2, the coordinate of any one point on it. तो आपको डायरेक्शन रेशियोज पता होने चाहिए लाइन के, साथ ही साथ कोई भी एक पॉइंट का आपको कोऑर्डिनेट पता होना चाहिए। ये दोनों चीज आपको चाहिए कन्वर्शन करने के लिए। नंबर 1, to find the direction ratios of the line। स्ट्रेट लाइन के डायरेक्शन रेशियोज को कैसे फाइंड करते हैं? लेट L, M, N be the direction ratios of the line since the line lies in both the planes ax plus by plus cz plus d is equal to 0 and a1x plus b1y plus c1z plus d1 is equal to 0, it is perpendicular to the normals of both of them। बहुत सिंपल सा चीज बोल रहा है कि हमें डायरेक्शन रेशियोज निकालने हैं एक लाइन के। तो डायरेक्शन रेशियोज L, M, N मान लेते हैं, these are the direction ratios of the line। Since line lies in both the planes, क्योंकि ये लाइन दोनों ही प्लेन्स में लाई करते हैं, it is perpendicular to the normals of both of them। The direction ratios of the normals to the planes are ABC and A1, B1, C1। We have AL plus BM plus CN is equal to 0, A1L plus B1M plus C1N is equal to 0। Solving by cross multiplication method, जब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से सॉल्व करोगे तब क्या लिखोगे? L डिवाइडेड बाय BC1 माइनस CB1 इक्वल टू M डिवाइडेड बाय CA1 माइनस AC1 इक्वल टू N डिवाइडेड बाय AB1 माइनस A1B। Therefore, the direction ratios of the line are BC1 minus CB1, CA1 minus C1A, AB1 माइनस A1B। तो ये सब क्या आ गए? आपके LMN। ओके, नेक्स्ट, टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी वन पॉइंट। किसी भी एक पॉइंट को आपको कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। पुटिंग z इज इक्वल टू 0 इन द जनरल फॉर्म। जनरल फॉर्म में आप क्या कर दीजिए? z इज इक्वल टू 0 पुट कर दीजिए। सो ax प्लस by प्लस d इज इक्वल टू 0 होगा, a1x प्लस b1y प्लस d1 इज इक्वल टू 0। सॉल्विंग बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड, जब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से सॉल्व करोगे तब क्या लिखोगे? x डिवाइडेड बाय bd1 माइनस db1 इक्वल टू y डिवाइडेड बाय a1d माइनस ad1 इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय ab1 माइनस a1b। तो इस तरह से हो गया ये। यहां से आप x, y, z को जब आप निकालोगे तब आपको क्या हो जाएगा? x के जगह पे ये लिखोगे bd1 माइनस b1d डिवाइडेड बाय
AB1 माइनस A1B, क्योंकि इसको और इसको आपको इक्वेट करना है, तो ये इधर उठ के चला गया तो x मिल गया, फिर इसको इधर पहुंचा दो तो y मिल गया, और z को आपने 0 माना है, तो यहां पे x भी मिल गया, y भी मिल गया, z भी मिल गया। सो द रिक्वायर्ड लाइन इज, तो लाइन का इक्वेशन आप जानते हो, x माइनस x1 बाय l, y माइनस y1 बाय m, z माइनस z1 बाय n। तो x निकाल लिखा ये वाला सारा कोऑर्डिनेट्स, ठीक है ना, तो इसको पुट कर दीजिए, और फाइनली ये वाला आपका कन्वर्ट हो गया है किसमें, सिमेट्रिकल फॉर्मेट में। कहां से कन्वर्ट किया, जनरल वाले फॉर्मेट से, तो जनरल वाले फॉर्मेट से आपको सिमेट्रिकल वाले फॉर्मेट में कन्वर्शन हो गया। क्वेश्चन से सीखते हैं, पुट इन सिमेट्रिकल फॉर्म द इक्वेशंस ऑफ द लाइन 3x माइनस y प्लस z प्लस 1 इज इक्वल टू 0 एंड 5x प्लस y प्लस 3z इज इक्वल टू 0। इक्वेशन ऑफ लाइन है, अगर सिर्फ इसको बोलोगे तो ये प्लेन का इक्वेशन है, अगर सिर्फ ये वाला इक्वेशन लिखोगे तो प्लेन का इक्वेशन होगा, बट दोनों को जब आप एक साथ लिखते हो तो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन बनता है। ऑल्सो फाइंड द इक्वेशंस ऑफ अ प्लेन थ्रू दिस पॉइंट परपेंडिकुलर टू द गिवन लाइन। तो ये लाइन दिया हुआ है और आपको निकालना है उसका सिमेट्रिकल फॉर्म। सबसे पहले तो ये जनरल फॉर्म है, इसको सिमेट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट करिए, फिर आप इक्वेशन ऑफ अ प्लेन निकालिए जो इस पॉइंट से और उस लाइन के परपेंडिकुलर से पास कर रहा हो। So the given equations of the line in the general form are 3x minus y plus z plus 1 is equal to 0, 5x plus y plus 3z is equal to 0। ये हो गया आपका स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन, परफेक्ट। Let L M N be the direction ratios of the line, then this line lies on both the planes given by number 1. It is perpendicular to the normals of both of them। हमको पता है कि ये इस दोनों के परपेंडिकुलर ही होगा, so it is perpendicular to the normals to both of them। The direction ratios of the normals to the planes are 3 minus 1 1, 5 1 3। ये चीज निकल जाएगा इससे, आप तो निकाल लोगे ना इससे, क्रॉस में आपको सिखाया कैसे निकालते हैं। फिर 3l माइनस m प्लस n इज इक्वल टू 0, 5l प्लस m प्लस 3n इज इक्वल टू 0। इसको भी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से सॉल्व करिए तो आपको l बाय 1 इज इक्वल टू m बाय 1 इज इक्वल टू n बाय माइनस 2 होगा। So therefore the direction ratios of the line are 1 1 and minus 2. Suppose the line intersects the plane z is equal to 0 at xy 0, then 3x minus y plus 1 is equal to 0, 5x plus y is equal to 0। तो यहां से जब आप कंपेयर करोगे तो या साइमल्टेनियसली सॉल्व करोगे तो x और y की वैल्यूज आ जाएगी -1/8 और 5/8। समझ करके आप खुद से सॉल्व करती जाए। Therefore the point on the required line is -1/8, 5/8 and 0। Hence the symmetrical form of the line is, तो यहां से symmetrical form of the line निकल चुका है आपका x minus x1 by l, y minus y1 by m, z minus z1 by m। z तो आपने 0 उधर होगा। So equation of any plane perpendicular to the line is x plus y minus 2z plus d is equal to 0, but this plane also passes through this, क्योंकि ये वाला इससे पास कर रहा होगा, तो इसमें पुट कर दीजिए x के जगह, y के जगह, z के जगह, तो यहां से d की वैल्यू आ गई। फिर फाइनली आप इसमें फिर से बैक सब्स्टिट्यूशन करिए, सो द रिक्वायर्ड प्लेन इज x प्लस वाई माइनस 2z प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ये रहा आपका इक्वेशन। नेक्स्ट है आपके पास, फाइंड द सिमेट्रिकल फॉर्म ऑफ द इक्वेशंस ऑफ द लाइन x प्लस वाई प्लस z प्लस 1 इज इक्वल टू 0 एंड 4x प्लस वाई माइनस 2z प्लस 2 इज इक्वल टू 0। सो ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, आंसर इसका दिया हुआ है, क्या होगा आप प्लीज इसको ट्राई करके आंसर इसका मैच करिए आपके प्रैक्टिस के लिए। नेक्स्ट है आपके पास, एंगल बिटवीन अ लाइन एंड अ प्लेन। एक लाइन और प्लेन के बीच की एंगल कैसे निकालते हैं। तो मान लेते हैं आपके पास एक लाइन है जिसका इक्वेशन दिया आपको सिमेट्रिकल फॉर्मेट में, x माइनस x1 बाय l, y माइनस y1 बाय m, z माइनस z1 बाय n। ये लाइन है। प्लेन का इक्वेशन है ax प्लस by प्लस cz प्लस d इज इक्वल टू 0। अब इस प्लेन और इस लाइन के बीच का आपको एंगल निकालना है। तो मान लेते हैं कि ये रहा आपका प्लेन और ये इस पॉइंट से ये लाइन पास कर रहा है, तो इस लाइन और इस प्लेन का बीच का एंगल मान लेते हैं थीटा है, और ये वाला जो लाइन है दैट इज नॉर्मल टू द प्लेन, इस प्लेन के नॉर्मल है। सो अगर ये थीटा है तो जाहिर सी बात है ये 90 माइनस थीटा होना ही है, परफेक्ट। सो थीटा इज द एंगल विच द लाइन मेक्स विद द प्लेन। सो थीटा एक ऐसा एंगल है जो कि इस लाइन जो है इस प्लेन को बना रहा है, प्लेन से बना रहा है। सो द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द लाइन, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द लाइन, लाइन का डायरेक्शन रेशियोज
इस लाइन का डायरेक्शन रेशियोज मान लेते हैं सपोज LMN है। डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द नॉर्मल, नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियोज हम लोग मान लेते हैं ABC है, ठीक है। सो यहां पे साइन थीटा आप निकालोगे ना, सो साइन थीटा विल बी इक्वल टू AL प्लस BM प्लस CN डिवाइडेड बाय रूट अंडर L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर मल्टीप्लाइड विद रूट अंडर ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, एंगल बिटवीन द लाइन एंड द प्लेन, नोट करना है इसको। अब यहां पे कुछ इंपॉर्टेंट डिडक्शंस हैं। पहला, द कंडीशन दैट द लाइन x माइनस x1 बाय L equals to y minus y1 by m is equal to z minus z1 by n is parallel to the plane ax plus by plus cz plus d is equal to 0 is al plus bm plus cn is equal to 0 and ax1 plus by1 plus cz1 plus d is not equal to 0। ये रहा क्या है, the condition that the line this is parallel to the plane। आपको ये दिखाना है कि ये लाइन प्लेन के पैरेलल है, इज पैरेलल टू द प्लेन। तो कंडीशन क्या होना चाहिए, AL प्लस BM प्लस CN इज इक्वल टू 0 एंड AX1 प्लस BY1 प्लस CZ1 प्लस D इज नॉट इक्वल टू 0। दूसरा, द कंडीशन दैट x माइनस x1 बाय L, y माइनस y1 बाय M, z माइनस z1 बाय N लाइज ऑन द प्लेन दिस। आपको ये चेक करना है कि ये वाला लाइन उस प्लेन के ऊपर है, तो कंडीशन उसका हो जाएगा AL प्लस BM प्लस CN इज इक्वल टू 0, AX1 प्लस BY1 प्लस CZ1 प्लस D इज इक्वल टू 0। द कंडीशन फॉर द लाइन x माइनस x1 बाय L इज इक्वल टू y माइनस y1 बाय M इज इक्वल टू z माइनस z1 बाय N टू बी परपेंडिकुलर टू द प्लेन दिस। तो क्या आपको चेक कराना है कि ये वाला लाइन उस प्लेन के परपेंडिकुलर है या नहीं है। तो कंडीशन हो जाएगा L बाय A इज इक्वल टू M बाय B इज इक्वल टू N बाय C। परफेक्ट। तो ये रहे आपके कुछ स्पेशल कॉन्सेप्ट्स। इसके बाद फिर आते हैं हम लोग लास्ट वाले टॉपिक पे जिसका नाम है स्क्यू लाइंस, और बहुत सारे क्वेश्चंस इससे भर भर के आते हैं। तो स्क्यू लाइंस क्या होता है समझिए। टू स्ट्रेट लाइंस आर सेड टू बी स्क्यू लाइंस। तो स्क्यू लाइन होने के लिए सबसे पहली कंडीशन क्या है, स्ट्रेट लाइन। सो टू स्ट्रेट लाइंस आर सेड टू बी स्क्यू लाइंस इफ दे आर नीदर पैरेलल नॉर इंटरसेक्टिंग। तो ना तो वो पैरेलल हो ना तो इंटरसेक्ट कर रहे हो, तो वैसे लाइन को आप स्क्यू लाइंस बोल सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल दो मार्कर मैंने लिया, ये दो लाइन को अगर मैं इस तरह से दिखाऊं तो आप बोलोगे सर ये पैरेलल है। अगर मैं दो लाइन को कुछ इस तरह से दिखाऊं एक ही प्लेन में तो इंटरसेक्ट करेंगे इस तरह से। टू लाइंस सेम प्लेन तो इंटरसेक्ट करेंगे, ऐसे भी इंटरसेक्ट करेंगे, ऐसे भी इंटरसेक्ट करेंगे। अब सुनिए, मैं आप साइड से देखिए, दो स्ट्रेट लाइंस जो कि ना तो पैरेलल हो और ना तो इंटरसेक्ट कर रहे हो। तो एक मान लेते हैं एक लाइन आपका इस वाले प्लेन में ऐसा कुछ जा रहा होगा और एक लाइन है कुछ इस तरह से ऐसा कुछ जा रहा होगा, कैसे भी ऐसा ऐसा कहीं जा रहा होगा ऐसा। तो क्या ये दो लाइन कभी भी आपस में इंटरसेक्ट करेंगे क्या? ये इधर का चला गया इधर और ये लाइन इधर का और इधर चला गया, ना तो पैरेलल है ना तो इंटरसेक्ट है। समझ में आ रहा है कि ये दो लाइन कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। इस तरह से जैसे देखो, ये तो इस प्लेन ही बदल गया, ये पूरा प्लेन का प्लेन ही बदल गया। तो आप इस तरह से बता सकते हो कि अगर मान लो हम दो लाइन को एक प्लेन में अगर बनाते हैं, एक प्लेन समझ रहे हो ना, प्लेन मतलब एक ही प्लेन, चाहे XY प्लेन हो, YZ प्लेन हो, XZ प्लेन हो, और उसको अगर आप पैरेलल बनाते हो मतलब इस तरह से, चाहे ऐसा चाहे ऐसा, तो वो तो पैरेलल हो गया। ठीक है, प्लेन है तो पैरेलल हो गया, परफेक्ट। अगर पैरेलल नहीं हुआ और टेढ़ा थोड़ा सा भी हुआ तो डेफिनेटली जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं उस प्लेन में वो इंटरसेक्ट करेगा। स्क्यू लाइन होने के लिए आपका प्लेन बदल देना चाहिए कि ना तो वो पैरेलल हो और ना तो वो इंटरसेक्टिंग हो। ठीक है, तो वैसे वाले चीज को आप बोलोगे स्क्यू लाइंस। फिर से पढ़िए, टू straight lines are said to be skew lines if they are neither parallel nor intersecting, that is the lines which do not lie in the same plane। सिंपल सी बात है कि सेम प्लेन में नहीं होना चाहिए तभी वो
नीदर पैरेलल नॉर इंटरसेक्टिंग होगा। इमेजिन यू आर सिटिंग इन अ रूम फेसिंग अ वॉल। आप इमेजिन करो कि आप अपने रूम में बैठे हो और एक दीवार की तरफ फेस करके बैठे हो। द टॉप हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ द सीलिंग इन फ्रंट ऑफ यू एंड द बॉटम फ्लोर लाइन ऑन योर राइट साइड इज एन एग्जाम्पल ऑफ टू स्क्यू लाइन्स। बहुत बेहतरीन सा एग्जाम्पल है। आप रूम में बैठिए और देखिए, इमेजिन यू आर सिटिंग इन अ रूम फेसिंग अ वॉल। आप दीवार के फेस करके बैठिए। द टॉप हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ द सीलिंग, आपका सामने का सीलिंग, जो सामने का जो आपका टॉप का सीलिंग है हॉरिजॉन्टल वाला, उसको अब देखिए एक स्ट्रेट लाइन है। एंड द बॉटम फ्लोर लाइन ऑफ योर राइट हैंड साइड, और आपका राइट हैंड साइड का बॉटम फ्लोर लाइन नीचे का देखो। अरे रूम में हो, रूम को देखो, चारों तरफ देखो, ऊपर का देखो सीलिंग और नीचे का, ऊपर का जो सीलिंग है उसका स्ट्रेट लाइन देखो, कोना, दीवार का कोना है ना हॉरिजॉन्टल, और रूम का राइट साइड का स्ट्रेट लाइन का कोना देखो, नीचे वाला। ऊपर वाला देखोगे तो वो इंटरसेक्ट कर जाएगा, इनफैक्ट परपेंडिकुलर भी हो जाएगा। रूम अगर आपका रेक्टेंगुलर या स्क्वायर है तो, रूम आपका डायगोनल है या टेढ़ा है तो इंटरसेक्टिंग होगा। तो वो स्क्यू लाइंस नहीं हुए। स्क्यू लाइंस कौन हो जाएंगे? आपके स्क्यू लाइंस ऊपर वाले सीलिंग वाले देखो, या लेफ्ट या राइट का बॉटम वाला चीज देखो, ठीक है। साथ ही साथ क्या हम इसको स्क्यू लाइंस बोलेंगे क्या? ऊपर का सीलिंग देखिए और नीचे का बॉटम लाइन देखिए, इधर सामने के सामने ना, वो तो पैरेलल हो गया। फिर प्लेन बदल गया लेकिन पैरेलल है। आपको ऐसा लाइन, दो लाइंस ऐसे चाहिए जो ना तो पैरेलल हो ना तो इंटरसेक्टिंग हो, दोनों में से कोई कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करना चाहिए। तो सबसे बेस्ट एग्जांपल है, ऊपर का टॉप का आप देखिए लाइन और नीचे का बॉटम का राइट साइड देखिए या लेफ्ट साइड देखिए, तो ना तो ये दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रहेंगे ना तो ये पैरेलल है, तो इसको आप स्क्यू लाइंस बोलोगे। सो द वर्टिकल लाइन बिटवीन द फ्रंट वॉल and the side wall of your right is the shortest distance between the skew lines. क्या बोला? The vertical line between the front wall and the side wall on your right is the shortest between the skew lines. अब आप रूम से ही समझिए, स्क्यू लाइंस आपने पकड़ लिया कि स्क्यू लाइंस क्या है, कि जो कि ना तो पैरेलल हो और ना ही परपेंडिकुलर हो। तो सबसे बेस्ट एग्जांपल आपका रूम का टॉप का सीलिंग का एकदम हॉरिजॉन्टल वाला लाइन देखिए आप, और बॉटम का राइट हैंड साइड का कॉर्नर वाला आप देखिए, तो ये दोनों एक स्क्यू लाइंस के पेयर हो गए। अगर मैं बताऊं इस दोनों स्क्यू लाइंस के बीच का जो सबसे मिनिमम या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन होगा, आप बोलोगे सर और कुछ नहीं, जो वर्टिकल वाला लाइन है ना, वर्टिकल कोना वाला, खड़ा वाला वर्टिकल, वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा वो लाइन को और इस लाइन को। रूम को देखो आपको समझ में आएगा, ये बन जाएगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द स्क्यू लाइंस। जैसे यहां से आप दिख रहा होगा आपको, ये आपका स्क्यू लाइंस है, जैसे ये टॉप का और राइट हैंड साइड का। रूम देखो, रूम प्रोजेक्ट हो गया, यहाँ पे आपका रूम है, हो सकता है कि आपका स्क्वायर हो या रेक्टेंगल जैसा भी हो। हॉरिजॉन्टल टॉप सीलिंग देखिए आप, ऐसे ये लाइन, और बॉटम का राइट हैंड साइड देखिए, तो ये ग्रीन लाइन इस ग्रीन लाइन को ना तो पैरेलल है और ना ही इंटरसेक्ट करेगा, तो हम इसको स्क्यू लाइंस बोल सकते हैं। तो इस स्क्यू लाइंस के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सा होगा? बोलोगे सर दिस विल बी द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द स्क्यू लाइंस। सो ग्रीन इज शोन विद द स्क्यू लाइंस, सॉरी स्क्यू लाइंस इज शोन विद द ग्रीन एंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज शोन विद रेड। क्लियर है? The straight line which is perpendicular to each of these two non-intersecting line is called the line of shortest distance, and the length of the shortest distance intercepted between the skew lines is called the length of the shortest distance. कहने का तात्पर्य यह है, the straight line which is perpendicular to each of these two non-intersecting lines, तो मान लेते हैं कि ये आपका non-intersecting lines है, these are the non-intersecting lines. The straight line which is perpendicular to each of these two non-intersecting line is called the line of the shortest distance, and the length of the shortest distance intercepted between the skew lines is called the length of the shortest distance. ठीक है, तो इस डायग्राम से आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए यहाँ पे कुछ कैलकुलेशन वाला पार्ट, कि लेंथ एंड इक्वेशंस ऑफ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, मतलब लेंथ एंड इक्वेशंस ऑफ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। लेट द इक्वेशंस ऑफ द स्क्यू लाइन बी। अब क्योंकि एक स्क्यू लाइन है
तो स्क्यू लाइन है जो मर्जी लाइन हो, लेकिन क्या है, स्ट्रेट लाइन ही होगा ना। तो दो स्ट्रेट लाइंस लिए, x माइनस एक्स वन बाई L1 इज इक्वल टू y माइनस y1 बाई M1 इज इक्वल टू z माइनस z1 बाई N1, और दूसरा x माइनस x2 बाई L2 इज इक्वल टू y माइनस y2 बाई M2 इज इक्वल टू z माइनस z2 बाई N2, पेयर ऑफ स्क्यू लाइंस। एनी जनरल पॉइंट ऑन द लाइन 1 इज, एनी जनरल पॉइंट ऑन दिस लाइन 1 इज, तो यहां से आप क्या करोगे, x, y और z का आप कोऑर्डिनेट निकाल लीजिए, ठीक है। तो इसको हम इक्वल टू r1 कर देते हैं और इसको हम लोग r2 कर देते हैं। पैरामीटर के टर्म्स में निकाल लो, x, y, z आप पैरामीटर r1 के टर्म्स में निकाल लीजिए, x, y, z आप पैरामीटर r2 के टर्म्स में निकाल लीजिए। सो एनी जनरल पॉइंट ऑन द लाइन L1, मतलब दिस वाला, इज कोई भी पॉइंट जैसे P ऑफ L1 R1 प्लस x1, M1 R1 प्लस y1, N1 R1 प्लस z1। कैसे निकालोगे ये, इक्वल टू R1 करो, L1 को उधर मल्टीप्लाई करो, x1 को उस साइड भेज दो, आपको x मिलेगा, y मिलेगा, z मिलेगा, जो कुछ भी है यहां पे आप पुट कर दीजिए। एंड एनी पॉइंट ऑन द लाइन 2, उसी तरह से सिमिलरली R2 के टर्म्स में आप दो अलग अलग कोऑर्डिनेट्स निकाल लीजिए। तो ये रहा आपका x, y, z, ये भी रहा आपका x, y, z, दो कोऑर्डिनेट्स निकल गए। लेट PQ बी द पॉइंट्स वेयर द लाइन ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इंटरसेक्ट्स द गिवन लाइन 1 and 2। अब मान लेते हैं कि यही दोनों पॉइंट ऐसे हैं, लेट P and Q बी द पॉइंट्स, ये दोनों पॉइंट्स ऐसे हैं वेयर द लाइन ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इंटरसेक्ट्स द गिवन लाइन 1 and 2। तो लाइन ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इस दोनों पॉइंट पे ही इंटरसेक्ट कर रहे हैं, वो जो स्क्यू लाइंस हैं, लाइन ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस उसी दोनों पॉइंट पे आपके इंटरसेक्ट कर रहे हैं। Therefore the PQ is perpendicular to both these lines 1 and 2। ये तो कॉमन सेंस है कि जो लाइन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है वो स्क्यू लाइंस के परपेंडिकुलर ही होगा। जैसे ये वाला वर्टिकल आपने देखा था, तो ये वाला वर्टिकल उस हॉरिजॉन्टल वाले के परपेंडिकुलर था, और यही वाला वर्टिकल इस वाले हॉरिजॉन्टल के परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। तो वही चीज है। सो द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द PQ, इसका डायरेक्शन रेशियोज कैसे निकालोगे, आपको पता है कोऑर्डिनेट्स क्या करते हैं हम लोग, जैसे x1 और x2, x1 y1 z1 होता है, फिर x2 y2 z2 होता है। कैसे निकालते हैं, माइनस कर देते हैं, x2 माइनस x1 y2 माइनस 1। वही चीज हुआ यहाँ पे कोऑर्डिनेट है ना, देखो L2 R2 प्लस x2 माइनस ऑफ L1 R1 प्लस x1, M2 R2 प्लस y2 माइनस ऑफ M1 R1 प्लस y1। ब्रैकेट लेके करना तभी आएगा, ठीक है। Since PQ is perpendicular to both 1 and 2, therefore, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है तो परपेंडिकुलर होने किसी भी पॉइंट के, मतलब परपेंडिकुलर होने का कंडीशन क्या है, लगा सकते हो नहीं ये। सो L1 इंटू ये प्लस M1 इंटू ये वाला पार्ट प्लस N1 इंटू ये वाला पार्ट इज इक्वल टू 0। बेसिक्स है, क्यों, परपेंडिकुलर का कंडीशन, तो इसको आप दोगे इक्वेशन नंबर 3। उसी तरह से क्योंकि ये वाला भी उसके परपेंडिकुलर है तो इसका भी तो डायरेक्शन रेशियोज है, इस तरह से आप मल्टीप्लाई करके इक्वल टू 0 कर दोगे। सो इक्वेशन 3 आ गया, इक्वेशन 4 आ गया। पॉज करते जाइए वीडियो, सॉल्व करते जाइए, बन जाएगा। वी हैव टू इक्वेशंस 3 and 4, टू अननोन्स R1 and R2। We solve them to obtain R1 and R2, then we could have the coordinates of P and Q and hence we calculate PQ inside। तो इसीलिए आप अंदर का PQ आप निकाल सकते हो। एग्जाम्पल से और बेटर समझ में आएगा। फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस दिस एंड दिस। आपको स्क्यू लाइंस के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपको निकालना है। तो एक लाइन है आपके पास x माइनस 3/3 इज इक्वल टू y माइनस 8/-1 इज इक्वल टू z माइनस 3/1, और दूसरा लाइन है x प्लस 3/-3 इक्वल टू y प्लस 7/2 इज इक्वल टू z माइनस 6/4। सो सॉल्यूशन, एनी जनरल पॉइंट ऑन द लाइन L1, तो इस वाले पॉइंट पे आप कोई भी जनरल पॉइंट आप कंसिडर कर लीजिए, इसको पैरामीटर आप R1 के टर्म्स में निकाल लीजिए। सो P हो जाएगा 3R1 प्लस 3 माइनस R1 प्लस 8 कॉमा R1 प्लस 3। दूसरा वाला लाइन का हो जाएगा माइनस 3R2 माइनस 3, 3R2 माइनस 7, 4R2 प्लस 6, ठीक है। PQ इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन L1 एंड L2, क्योंकि ये दोनों पॉइंट को मैंने कंसिडर किया है कि ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। डायरेक्शन रेशियोज ऑफ PQ, इस PQ का डायरेक्शन रेशियोज कैसे करोगे, माइनस 3R2 माइनस 3 माइनस ऑफ 3R1 प्लस 3
सो 2r2 माइनस 7 ब्रैकेट में माइनस ऑफ ब्रैकेट में माइनस r1 प्लस 8, फिर ब्रैकेट में 4r2 प्लस 6 माइनस ऑफ ब्रैकेट में r1 प्लस 3। तो यहां से आपने डायरेक्शन रेशियोज निकाल लिया। सो PQ इज परपेंडिकुलर टू L1 एंड L2। सो ये जो PQ है ना, ये किसके परपेंडिकुलर है? आपका L1 और L2 के परपेंडिकुलर है। अगर परपेंडिकुलर है तो जाहिर सी बात है डायरेक्शन रेशियोज को मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा L1 के साथ में। तो 3 इंटू दिस वाला पार्ट माइनस 1 इंटू दिस वाला पार्ट प्लस 1 इंटू दिस वाला पार्ट इक्वल टू 0। यहां से इस इक्वेशन को आएगा, यहां से आप रिलेशन आपको मिलेगा 7r2 इज इक्वल टू माइनस 11r1। ये रहा इक्वेशन नंबर 1। उसी तरह से क्योंकि ये वाला लाइन भी उसके परपेंडिकुलर होना है, सो माइनस 3 इंटू ये वाला पार्ट प्लस 2 इंटू ये वाला पार्ट प्लस 4 इंटू ये वाला पार्ट इक्वल टू 0 L2 के लिए। तो यहां से रिलेशन आ जाएगा 29r2 माइनस 7r1 दूसरा नंबर। अब क्योंकि यहाँ दो इक्वेशन है आपके पास और दो अननोन्स हैं, तो यहां से आप R1 और R2 की वैल्यू निकाल लीजिएगा। जब आप R1 और R2 की वैल्यू आप निकालोगे तो मिल जाएगा आपको R1 इज इक्वल टू 0 और R2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इस दोनों चीज को अगर आप निकाल लेते हो तो आपके पास है रिलेशन। तो P क्या हो जाएगा? 383 और Q इज इक्वल टू -3 -7 और 6। सो PQ डिस्टेंस निकाल लीजिए, आपके पास दोनों पॉइंट्स हैं। तो PQ निकल जाएगा रूट अंडर दिस माइनस दिस का होल स्क्वायर प्लस दिस माइनस दिस का होल स्क्वायर प्लस दिस माइनस दिस का होल स्क्वायर। तो उसके बाद फिर रूट अंडर कर दीजिए तो आपको मिल जाएगा रूट अंडर 270 इज इक्वल टू 3 रूट 30 यूनिट्स। ठीक है, तो ये दोनों चीज आप अच्छे से आप इसको इजिली सॉल्व कर सकते हो। फाइनली आपका आंसर आ चुका है रूट अंडर 3 रूट 30 यूनिट्स। सो ये रहा कॉन्सेप्ट आपके स्क्यू लाइंस का, और कुछ नहीं थे इस वाले टॉपिक में, बहुत सिंपल आसान है। विद दिस वी आर फिनिशिंग द स्ट्रेट लाइन ऑफिशियली। अगले लेक्चर में हम लोग फिर इसका एडवांस वाला पार्ट में आएंगे। बहुत कम लेक्चर्स आपके बचे हुए हैं एनालिटिकल ज्योमेट्री के। आराम से पढ़ते जाइए और बिंदास होकर के मजे होकर के प्रैक्टिस करते जाइए। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।